नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये माह मुबारक रमज़ान मुबारक का माह है। इस माह मुबारक में लोग कसरत से कुरान पाक की तिलावत करते हैं और इसमें ख़त्मात कुरान पाक करते हैं और कुरान की तिलावत बाकी महीनों की निस्बत इस माह में ज़्यादा करते हैं। और फिर बिलखुसूस आखिरी अशरे में एतिकाफ़ लोग बैठते हैं तो उसमें भी कुरान पाक की कसरत से तिलावत करते हैं, कई ख़त्मात कर लेते हैं। मगर नाज़रीन, आज एक फ़िक्री गुफ्तगू आपके सामने पेश करनी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान पाक की ख़त्मात करते हैं, मगर उनको रत्ती बराबर भी उसका अजर सवाब नहीं मिलता, बल्कि उसका गुनाह मिलता है उनको। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको कुरान पाक की तिलावत की फ़जीलत पर एक हदीस पाक सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी कुरान पाक का एक हर्फ तिलावत करता है, अल्लाह उसे 30 नेकियों से मालामाल फरमाता है, यानी 10 रहमतें अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ करता है और इसी तरह 10 दर्जात बुलंद करता है। मगर नाज़रीन, आपके सामने जो पेश करना है वो ये है कि कुछ लोग कुरान की तिलावत करने वाले ऐसे हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं मगर कुरान की तिलावत का उनको सवाब नहीं मिलता। हुज़ूर ने हदीस में ये भी इरशाद फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। तो गोया नाज़रीन, समझाना ये चाहता हूँ कि कुरान की फजीलत इतनी है, कुरान पाक की तिलावत का सवाब इतना बहुत है, मगर नाज़रीन हमसे कुछ कोताहियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जिन कोताहियों की वजह से हमें कुरान का पढ़ना फ़ायदा नहीं देता। आज उन कोताहियों का आपके सामने ज़िक्र करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस गुफ्तगू को, इस वीडियो को तवज्जो से सुनेंगे और फिर इसको अपने अहबाब तक शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे, लोगों तक ये मैसेज कन्वे करेंगे कि अगर किसी में ये गलती पाई जाती है तो वो अपनी इन गलतियों को दूर कर लेंगे। नाज़रीन, बुनियादी तौर पे तो बहुत ज़्यादा गलती है, मगर आज 3 गलतियों का बतौर ख़ास आपके सामने ज़िक्र करूँगा। सबसे पहली गलती ये है कि कुरान पाक की जब तिलावत करते हैं तो इस कदर स्पीड से करते हैं कि कुरान के अल्फाज चबा जाते हैं, मुंह में पड़ जाते हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं हो पा रहा होता, उनका लफ्ज़ अदा नहीं हो पा रहा होता, जिसके पेश नज़र आप कुरान के कई ख़त्म कर लें मगर शरीयत ये कहती है कि आपको इसका रत्ती बराबर भी सवाब नहीं हासिल होगा। चूँकि कुरान मजीद की तिलावत का सवाब अल्फाज की तिलावत की बुनियाद पर है। जब आपसे अल्फाज सही अदा होंगे तब जाके आपको कुरान की तिलावत का सवाब मिलेगा। जब अल्फाज ही सही अदा नहीं होंगे तो तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा। नाज़रीन, फिर हमारे अक्सर लोग ऐसे भी हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं मगर इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि अल्फाज का भी बाज़ औक़ात पता नहीं चलता कि ये क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह पढ़ रहे हैं। अल्फाज के जो है जोड़ तोड़ कर पता नहीं चलता। कभी कहीं पे वक्फ कर रहे हैं, जहाँ पे खींचना होता है वहाँ ये वक्फ कर रहे होते हैं, जहाँ वक्फ करना होता है वहाँ खींच रहे होते हैं। यानी किसी तरह भी तलफ़्फ़ुज़ का पता नहीं होता, ना तलफ़्फ़ुज़ का पता होता है, ना अल्फाज की अदायगी का पता होता है। इसलिए नाज़रीन, ऐसा शख्स कुरान पढ़ने वाला हो तो उसके कुरान का फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। नाज़रीन, इसी तरह चूँकि आका करीम अलैहिस्सलाम का ये भी फरमान है कि बाज़ कुरान पढ़ने वाले ऐसे होंगे जिन पर कुरान खुद लानतें कहेगा, उनके लिए कुरान की तिलावत का फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह नाज़रीन, दूसरा, कुरान की तिलावत करने वाले वो लोग हैं जो कुरान को न्यूज़पेपर की तर्ज पर पढ़ते हैं, यानी कुरान खोल के रख देते हैं और उसको देखते रहते हैं, उसके अल्फाज अदा नहीं करते, सिर्फ देखते रहते हैं, तो उन्हें भी ख़त्म कुरान का सवाब नहीं मिलता। हाँ, कुरान के दीदार का सवाब ज़रूर मिलता है, अगर उंगली रखी तो उसका भी सवाब ज़रूर मिलता है, मगर अल्फाज कुरान की अदायगी का सवाब नहीं मिलता।
چونکہ قرآن ایک ایسی مکرم کتاب ہے کہ آپ اس کے الفاظ پڑھو تو بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، انگلی رکھو تو بھی ثواب ملتا ہے، آپ اس کی زیارت کو تو بھی ثواب ملتا ہے۔ مگر ناظرین، اگر الفاظ نہیں پڑھے، خالی زیارت کی ہے اور دیکھتے رہے ہیں، دل ہی دل میں اس کو پڑھتے رہے ہیں، گویا کہ آپ پڑھتے رہیں، مگر قرآن کا ثواب تب ہوگا جب آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہوں گے۔ وہ اور بات ہے کہ آپ زبان سے اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہے تو دھیمی آواز میں پڑھ رہے ہیں، دھیمی آواز میں نہیں پڑھ رہے مزید دھیمی آواز میں پڑھ رہے ہیں، مگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو تب ثواب ملے گا۔ اگر الفاظ قرآن زبان سے ادا نہیں ہوئیں گے تو آپ کو قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں مل پائے گا۔ ناظرین، اسی طرح تیسری غلطی جو اکثر ہمارے حفاظ میں یہ پائی جاتی ہے اور وہ ہے کہ گنگنانا، یعنی قرآن کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کر رہے، ایک آواز نکال رہے ہیں اور اس آواز کے اندر یہ پڑھی جا رہے ہیں، کسی کو نہیں خبر ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو گنگنا رہے ہوتے ہیں، آواز نکال رہے ہوتے ہیں، اس آواز میں کہتے ہیں ہمارا رکوع ختم ہو گیا، پارا ختم ہو گیا، پاؤ ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ناظرین اس طرح بھی قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملتا۔ تو میں ناظرین کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے قرآن کی تلاوت کو درست کیجئے اور قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھیے تاکہ قرآن کا ثواب حاصل کر پائیں۔ اللہ پاک ہمیں